हमने जो क्वार्टर, अब तो नेक्स्ट क्वार्टर का भी इंतजार हो जाएगा, बड़ा ट्रिगर डोमेस्टिक मार्केट के लिए अगले साल से वो शुरू हो जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम लास्ट क्वार्टर में कुछ जो कंक्लूड्स इंपॉर्टेंट रहे वो ये रहे कि एफएमसीजी पैक हो, वहां पर कहीं ना कहीं वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली है और बड़ा रीजन जो रहा है वो है रूरल डिमांड हिट हुई थी। अभी आप अगर एमपीसी में जो गवर्नर साहब ने कहा, उन्होंने भी क्लियरली कहा कि रूरल डिमांड में सुधार देखने को मिल रहा है, ट्रैक्टर हो, टू व्हीलर हो, वहाँ सभी पर आपको इम्पैक्ट भी दिख रहा है। और इससे जुड़ी कई कंपनियां जिनसे हम बात करते हैं उनसे ये एक सेंस तो आ रहा है कि शायद रूरल डिमांड अपटिक हुई है, सुधार देखने को मिला। आपको कैसा, आपने कैसे एनालाइज किया, क्योंकि ये इम्पैक्ट करेगा एफएमसीजी अर्निंग्स को? जी, बराबर बोला आपने। एक्चुअली हमें भी यही लग रहा है कि रूरल डिमांड थोड़ी पिकअप तो होनी चाहिए, बिकॉज अभी हो गया एक साल से डिमांड कोलैप्स होके पड़ी हुई है। लेकिन एक्चुअली जो ग्रोथ आएगा वो वाई वाई ग्रोथ विल बी बिकॉज ऑफ अ लो बेस, उसके चलते आपको ग्रोथ दिखेगा। और दूसरा ये सब फैक्टर इन हो चुका है। अगर जो आप देखिए हमारे वैल्यूएशन जो है आज की तारीख में, दे ऑलरेडी एट अराउंड 25% प्रीमियम पे हम है ओवर लॉन्ग टर्म एवरेजेस इन द मार्केट। आई मीन स्टैंड अलोन की बात कर रहा हूँ। आप अगर जो रीजन से कंपेयर करें तो हमारा तो प्रीमियम 75% के आसपास पहुंचा हुआ है, तो इसलिए वो तो बहुत ही हाई है। तो ये सब फैक्टर इन हो चुका है। और यहाँ से अगर ये पिकअप नहीं आया तो फिर तो हमें भी अब ऐसा लगता है कि करेक्शन अब में भी आपको देखने मिलेगा मार्केट में। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा बेस के सिनेरियो जो है वो ये है कि रूरल इकोनॉमी पिक्स अप, अर्बन रिमेन्स एट व्हाट इट इज, discretionary spends continue, but despite that the valuations are looking stretched। और एक्चुअली आप देखेंगे तो जो मेनली आपके जो ड्रॉप होगा इंडेक्स की अर्निंग्स में, बिकॉज सब इंडेक्स अर्निंग्स ही देखते हैं, वो बेसिकली एक कमोडिटी, ऑयल एंड गैस, ये सब कंपनियों के चलते ही कंप्रेशन आएगा थोड़ा अर्निंग्स में। इसलिए आपके पी फिर से आपको थोड़े प्रीमियम में दिखेंगे यहाँ पे। तो इसलिए हमें यही लग रहा है कि थोड़ा कॉशन बरते तो ठीक है। इन्फ्लेशन में तो वैसे भी मैंने बोला था कि इंडिया का तो इशू था ही नहीं। मतलब हमने तो पहले भी देखे हुए हैं, जो मिड ये डेकेड के सॉरी लास्ट डेकेड के मिडिल में देखे तो 7-8% इन्फ्लेशन तो काफी टाइम से हमारे पास था। तो वी कैन वेरी वेल मैनेज दैट। देखो अभी क्योंकि मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे आता है ना तो चुनाव थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप थोड़ी हमारी हेल्प कर पाएंगे कि किसी थीम के साथ हमको रिग्रेसली बने रहना चाहिए और कहाँ पे हमको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आप ये एजम्पशन मान लीजिएगा कि ज़्यादातर में हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो किसके साथ अभी बने रह सकते हैं, किसके साथ से प्रॉफिट टाइमली बुक करना चाहिए? जी, ये बड़ा अच्छा पूछा आपने, क्योंकि हमें भी ये लगता है कि अगर जो नया साल जो आने वाला है 2023 का, वहां पे आप ना ही ऑल टाइम हाई पे एंटर कर रहे हैं, बट आप ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन पे एंटर भी कर रहे हैं वहां पे वो साल को। इसलिए हमें कॉशन ही बरतना चाहिए थोड़ा, एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर के लिए। तो यहाँ पे हमें तो ऐसे लगता है, एक तो आईटी आई थिंक एक सेक्टर है जो बेसिकली एक्सटर्नल फेसिंग जो भी सेक्टर है उनसे आप परे रहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी में काफी तनाव है। तो उसके चलते जो भी सेक्टर है, जो एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर है, वहां पे थोड़ा आपको इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए उससे परे रहे थोड़ा, एक तो वो है। और दूसरा, जैसे जहां जहां रन अप हो गया है, क्योंकि कमोडिटीज हैव कम ऑफ एंड देयर वाज अ पेंट अप डिमांड जो बोलते थे वो है, तो वो सब सेक्टरों में जैसे ऑटो वगैरह हो गए, वहां से आपको थोड़ा वहां पे भी परे रहना पड़ेगा। प्लस ऑटो में एक्चुअली हमें तो ये लगता है कि ईवी के चलते देयर बी एक रीसेट होगा पूरी इंडस्ट्री में, और वो रीसेट बड़ा ही दुखदाई होगा, क्योंकि काफी लॉसेस वगैरह सफर करने पड़ेंगे, केपेक्सेस होने पड़ेंगे। तो उसके चलते तो रिप्लेसमेंट हो रहा है आपके नए प्रोडक्ट के साथ। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो सेक्टर लॉन्गर टर्म में तो बिल्कुल ही अवॉइडेबल है। और जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच हो गए हैं और अर्निंग्स ग्रोथ आपकी किक इन नहीं हो रही है, क्योंकि जो कि नहीं होगी, तो उसके चलते आप थोड़ा उन सेक्टर से भी दूर रहिए। एफएमसीजी एक परफेक्ट सेक्टर है ऐसा, जहाँ पे वैल्यूएशन तो 50-60 के आसपास पहुंची है, लेकिन ग्रोथ जो है अर्निंग की वही 13-14% ग्रोथ इन अ गुड मार्केट 13-14% रहती है, नहीं तो मिड हाई सिंगल डिजिट से लो से डबल डिजिट रहती है। तो वो सब सेक्टर्स अवॉइडेबल है। और बने रहने के हिसाब से तो हमें ये लगता है कि जो डोमेस्टिक डिस्क्रिशनरी, जैसे हमने बोला था कि हमें एक थीम ऐसी पसंद है जो बोलते हैं एस्पिरेशनल डिस्क्रिशनरी, जहाँ से 30 से 35 करोड़ लोग जो है वो कंज्यूमर्स हैं उसके। तो वो थीम में जो है जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखे, इनफैक्ट हम तो यही बोलते हैं हमारे क्लाइंट्स को जो अभी आ रहे हैं कि आप स्टैगर कर दीजिए अपना इन्वेस्टमेंट, बिकॉज हम ये सब थीमें पिकअप करना चाहते हैं, विच इज एक तो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए, फिर
द फाइनेंशियर्स टू दीज डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स, जैसे एनबीएफसीज वगैरह हो गए, वो सब हमें अच्छे लगते हैं। और ये ऑब्वियसली जो थीम हमने आइडेंटिफाई की है, वहाँ पे हमें काफी कंफर्ट है।